प्रिय छात्रों, आज हम कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन कार्यालयी पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत पत्र विषय कैसे लिखा जाएगा उसकी जानकारी हासिल करेंगे। पत्र कई प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप छात्र लोग इस पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण आपको उपयुक्त अंक प्राप्त नहीं हो पाता। आप पत्र के उचित लेखन शैली और उसके फॉर्मेट से परिचित नहीं होते हैं। कुछ भी कहीं भी कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। विषय और उसकी भाषा का पालन न करते हुए पत्र को एक ही फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र लिखते आ रहे हैं। हिंदी विषय में पत्र बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखने के लिए प्रश्न पत्र में आते हैं। हालांकि 5 से 10 अंक के होते हैं, परंतु ये आपका पूर्ण अधिकार है कि आप इसके पूरे अंक प्राप्त करें। और इसके लिए सभी प्रकार के पत्रों के उदाहरण देखिए, सभी प्रकार के पत्रों को पढ़िए, पत्र की सही जानकारी रखिए। पत्र में जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के लिखने की उचित रीति क्या है, उसके लिखने का अभ्यास करिए। विभिन्न विषयों पर पत्रों को देखिए और विभिन्न विषयों पर पत्र लिखिए, क्योंकि आज के इस समय पर हम भले ही औपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों को नहीं लिखते, परंतु अनौपचारिक पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, सुझाव पत्र, अनुस्मारक, संपादक के नाम पत्र, शिकायत, समस्या, अन्य पत्र, कार्यालय के पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, इन सभी पत्रों को परीक्षा में लिखना पड़ता है। और जीवन में भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में इस प्रकार के पत्र लिखने को दिया जाता है। तब आप इस तरह के पत्र नहीं लिख पाते हैं और आपके पूरे अध्ययन और अध्यापन और आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भले ही आप खूब लाख पढ़ लिख लें, आपको अगर हिंदी और इंग्लिश विषय में पत्र लिखना, निबंध लिखना और अपनी समस्या से अवगत ना कराना आता हो, तो आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पत्र लिखना आपके जीवन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और उपयोगी है। आपको अपने समस्या क्षेत्र, नगर निगम, पुलिस थाने या किसी कार्यालय में जहाँ पर हिंदी भाषा में ही कार्य होते हैं, वहाँ आपको हिंदी भाषा में ही पत्र लिखने होंगे। तब आप लाख पढ़कर पत्र लिखवाते हैं तो आपकी जगहसाई होती है। इसलिए आपको स्वयं पत्र लिखना आना चाहिए। तो कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन कार्यालयी पत्र पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें पत्र के विषय में जानकारी, पहला है आवेदन पत्र, दूसरा है शिकायत पत्र, समस्या पत्र, अन्य पत्र, संपादक के नाम पत्र, कार्यालय के पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन। इस प्रकार के कई प्रकार के पत्र हैं, पर आज हम केवल पत्र के विषय में जानकारी और आवेदन पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, सूचनाओं, विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। पत्र इस कार्य हेतु सर्वाधिक उत्तम साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति से अपने मन की बात आसानी से कह सकता है। इसके अतिरिक्त आज का दैनिक जीवन बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस कार्य में पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। पत्र के प्रकार, पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। आमतौर पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इस तरह के पत्र नज़दीकी या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इसमें पत्र पाने वाले तथा लिखने वाले के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध
पारिवारिक तथा मित्रता को भी हो सकता है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी व घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली में भी कोई औपचारिकता नहीं होती है तथा इनमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है। औपचारिक पत्र, इस तरह के पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार से संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। औपचारिक पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इनका प्रारूप भी प्रायः निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इस वर्ग में आते हैं। सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, ये पत्र परिचित अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनके विषय वस्तु आम जीवन से संबद्ध होती है। इनके प्रारूप में स्थिति व संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इनके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि आते हैं। पत्र के अंग, पत्र का वर्ग कोई भी हो उसके 4 अंग होते हैं। पता और दिनांक, संबोधन तथा अभिवादन, पत्र की सामग्री या कलेवर, पत्र को समाप्ति का समापन या भाग। पता और दिनांक, अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। औपचारिक पत्र में बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक दिया जाता है। इसके बाद बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। संबोधन तथा अभिवादन, दोनों तरह के पत्रों में पत्र पाने वाले के किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, प्रियवर, मान्यवर, महोदय, महोदया, श्रीमान आदि। औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले पत्र का विषय अवश्य लिखा जाता है। अनौपचारिक स्थिति में प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। औपचारिक स्थिति में मान्यवर, विप्रिय, महोदय, महोदया, प्रिय, श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय, नाम, श्री आदि। औपचारिक पत्रों में पदनाम के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। अनौपचारिक पत्रों में अपनों से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है, जबकि औपचारिक पत्रों में इस तरह के अभिवादन की जरूरत नहीं होती। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी प्रणाम। पत्र की सामग्री या कलेवर, अभिवादन के बाद पत्र में मूल विषय या कथन लिखना चाहिए, इसे हम कलेवर भी कह सकते हैं। इसमें हम अपनी बात कहते हैं। कलेवर के संबंध में निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। कलेवर की भाषा सरल होनी चाहिए, जो हम कहना चाहते हैं वो सरल भाषा में हो। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। लेखक द्वारा लिखी गई बातों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो उस पर छोटे हस्ताक्षर करने चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही शब्द का दोहराव नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली अपनाया जाना चाहिए। और पत्र की समाप्ति या समापन भाग, अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था, उसकी गौरव गरिमा का अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत आदि। औपचारिक पत्रों का अंत प्रायः निर्देशित
निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, यथा भवदी, आपका, शुभेक्षु आदि। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा गया जाता है। विशेष परीक्षा में प्रेषक के नाम के स्थान पर आप लोगों को का, खा, घा लिखना चाहिए। परीक्षा में अपने किसी भी पत्र में छात्रों आपको अपना नाम, स्थान इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। इससे आपकी लिंग, जाति, धर्म आदि का पता नहीं चलेगा और आप आइडेंटिफाई नहीं होंगे। पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नगर के स्थान पर आप आबासा लिख देना चाहिए। इससे उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग नहीं होती। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के पत्र के उदाहरण आप देखकर समझ सकते हैं। आपको इसके सारे लिखित स्वरूप में भी मैं प्रेषित करूंगा, आप इसे देख सकते हैं। और पत्रों के उदाहरण को देखिए। ये अभी आपको केवल आवेदन पत्र की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद अन्य पत्रों की तैयारी करवानी जाएगी। धन्यवाद।